Que se maten. Que se maten. Mira, ala, ala. Vale, sí, hostia. Ala, ala. Esta putazo. Parece como Chingón, güey. danza putazo. moderna, danza contemporánea. Mira, putazo. Oya nੇੜੇ ਹੋਵੋ ਓਏ शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग के साथ। नाज़रीन मोहतरम, बार्सिलोना अपनी खूबसूरती, अपनी रानाई और दिलकश इमारतों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और बार्सिलोना को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट जो है वो ख़ास तौर पर आते हैं। और बार्सिलोना जो है उसने बहुत बड़ा एजाज़ जो है वो टूरिज़म के हवाले से भी हासिल किया हुआ है। इसके बीचेस के जो है वो खूबसूरती भी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से, सेमिनार्स के हवाले से बार्सिलोना की अपनी अहमियत है। बार्सिलोना बहुत ही अट्रैक्ट करता है उन लोगों को कि जिन्होंने यहाँ के मौसम का मज़ा नहीं चखा। आप किसी भी यूरोप के दूसरे मुल्क में चले जाएँ, आपको अजीब कैफियत नज़र आएगी कि वहाँ पर या तो बारिश ही बारिश है, या ठंड ही ठंड है, या बादल की गंगोर घटाएं हर वक्त छाई रहती हैं। लेकिन बार्सिलोना पाकिस्तान की तरह चारों मौसम रखने वाला मुल्क है और यहाँ पर जो है चार मौसमों की वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, बार्सिलोना के जो है सेंटर के एरिया के ऊपर इस वक्त एक कलंक का टीका लगा हुआ है और वो कलंक का टीका जो है वो यहाँ पर आए रोज़ इनके चौकों चौराहों और गलियों में होने वाली लड़ाइयाँ हैं कि जिसकी वजह से ये शहर जो है वो बदनाम तरीन होता जा रहा है। और स्पेनी मीडिया ये लिखने पर मजबूर हो गया है कि बार्सिलोना सेंटर का इलाका जो है वो एक सिक्योरिटी जोन बन चुका है। बार्सिलोना सेंटर का इलाका रेड जोन बन चुका है। बार्सिलोना सेंटर का इलाका जो है वो बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। ये अल्फाज जो है ये स्पेनिश मीडिया ने किसके बाद किया कि जो चंद दिन पहले यहाँ पर काये फारान के अंदर पाकिस्तानियों की लड़ाई हुई है और पाकिस्तानियों की लड़ाई जो है वो बहुत ही खूनरेज तरीके से हुई है। वहाँ पर जो है आर्मा ब्लांका जिसे स्पेनिश में कहा जाता है यानी कि तेज़धार हल, उनका जो है बेतरेग इस्तेमाल किया गया और दो पाकिस्तानी ग्रुपों की लड़ाई हुई है कि जिसके बाद जो है स्पेनिश मीडिया ये लिखने पर मजबूर हो गया। और ये मामूल है सेंटर का। आप ला रंबला पे चले जाएं, आप रमला रवाल पे चले जाएं, आप बारियो चीनो में चले जाएं, आप गोतिक के इलाके में चले जाएं, आप जोना यूनिवर्सिटारिया में चले जाएं, आपको कहीं ना कहीं ये मंज़र लाजमी देखने को मिलेगा। और ये मंज़र ऐसा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बदनाम हो रही है। और स्पेनिश मीडिया ने यह लिखा कि जो हालिया दिनों में लड़ाई हुई है ये लड़ाई ड्रग्स माफिया के अंदर थी और सिर्फ ये कि इलाके की इजारादारी के लिए ये सारी जंग लड़ी गई है। वो लोग जो है वो किसी दूसरे को अपने इलाके में आकर जो है वो ड्रग्स बेचने नहीं देते, जिसके ऊपर ये लड़ाई जो है वो लड़ी जाती है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बड़ी खौफनाक कैफियत है। पाकिस्तानियों के बारे में तो बड़ा अच्छा तासुर पाया जाता था। मुकामी लोग ये समझते थे कि पाकिस्तानी बहुत मेहनती हैं, पाकिस्तानी बहुत दिल लगा के काम करने वाले हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी है कि जिसमें चोरी चकारी का रुझान नहीं है, जिसमें जीना झपटी का रुझान नहीं है। जबकि दीगर अक़वाम में आपने देखा यहाँ पर मोबाइल स्नैच करना, पर्स खींचना, लैपटॉप खींचना, कैमरे जो है वो चुरा के चले जाना, ये आम जो है काम दूसरे लोग करते थे। लेकिन अब पाकिस्तानी जो है वो इस हवाले से बदनाम हो गए हैं कि ये हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर वक्त लोगों से लड़ते हैं। लड़ाई झगड़े की एक वजह तो ये ठीक है कि एक ऐसे गाहक के साथ झगड़ा हो गया कि जो नशे में धुत था, लेकिन जब दो पाकिस्तानी ग्रोह आपस में लड़ेंगे तो उसके बाद सवालिया निशान जो है वो लग जाएगा और उसके बाद हमें देखना होगा कि हमारी ये कैफियत क्यों है। ये तो मैंने चले कह दिया कि ऐसे लोग हैं कि जो इलीगल स्टेटस रखने वाले हैं, जिनका कोई जो है वो मामला नहीं है, तो ज़ाहिर है पेट पालने के लिए वो सारे ख़तरात मोल ले रहे हैं। लेकिन अभी चंद दिन पहले जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गेट के ऊपर हुआ
وہ تو متمول لوگ تھے، کھاتے پیتے گھروں کے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو ایسی کیفیت نہیں تھی کہ ان کا کوئی لیگل سٹیٹس نہ ہو، لیکن وہاں پر بھی ہم نے جو ہے وہ لڑائی لڑ کر جو ہے یہاں کے اسپینش میڈیا کو انگلیاں اٹھانے کا پہلی مرتبہ موقع دے دیا ہے۔ تو لہٰذا میری پاکستانی کمیونٹی سے گزارش ہے، اور یہ جو آپ نے مناظر جو ہے اس ویڈیو کے شروع میں دیکھے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آئے روز یہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ حالیہ دنوں کے واقعات ہیں۔ اور ابھی جو آخر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب وہ پاکستانی دونوں گروپوں کی لڑائی ہوئی ہے، تو اس دونوں گروپوں کی لڑائی کے نتیجے میں جو آلات برآمد ہوئے ہیں، ذرا ان کی تصاویر بھی دیکھیے گا۔ اسی پر میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ آخر میں وہی گزارش کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو جو ہے خاص طور پہ سبسکرائب کیجئے۔ اس کے پروگرام اگر اچھا لگے تو YouTube پر جا کر اس کو لائک کیجئے، YouTube کے جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس کے اندر اس کے کمنٹ کیجئے، اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر کیجئے۔ تو آخر میں بس یہ گزارش کہ پاکستان کے سفیر ہیں، لہذا پاکستانی جب یہاں پر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ پاکستان کے نام کے اوپر دھبا لگاتا ہے۔ تو خدا را اپنی دھرتی کو جو ہے ان دھبوں سے بچائیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔